हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की तरफ से निकलने वाली बहाली सेक्शन कंट्रोलर के बारे में, ठीक है? जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है जो भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ये जो बहाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकली है, ठीक है? पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है? अब देखिए, आगे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। देखिए क्या-क्या पॉइंट है, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। जो पेज नंबर में दिया गया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, डिटेल इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है? और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे, एग्जामिनेशन फी के बारे में जानेंगे, ठीक है? और आपका जो रिजर्वेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ से आपका है। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो देखिए 27 जून को ये आने आई थी नोटिस, ठीक है? और इसका जो है ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन देखिए 15 जुलाई से, मतलब आज ही के दिन से 15 जुलाई से 2026 से ये स्टार्ट हो गया ऑनलाइन होना, ठीक है? और जो कि इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त रात के 11:59 पर इसका लास्ट डेट है, ठीक है? 14 अगस्त तक, मतलब 15 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक ये फॉर्म भराएगी, ठीक है? और इसका देखिए लास्ट डेट अगर बात करें तो फी पेमेंट का लास्ट डेट बात करें तो 16 अगस्त संडे को भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और डेट ऑफ फॉर मॉडिफिकेशन विंडो देखिए, आपका अगर फॉर्म में कहीं कुछ गलती हो गया भरने में, तो इसके लिए विंडो आपका 2 दिन खुलेगा। देखिए 17 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपका विंडो खुलेगा, ठीक है? चलिए, डेट ड्यूरिंग व्हिच एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइडेड देयर अस्क्राइब डिटेल। देखिए, अगर आपका कुछ अस्क्राइब चाहिए, मतलब जो पीडब्ल्यू से संबंधित है, तो उसके लिए 27 से अगस्त से 31 अगस्त तक उसके लिए जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? चलिए, देखिए आगे हम बात करते हैं सीबीटी के बारे में। तो देखिए, इसका एग्जाम जो होगा सीबीटी होगा, वन एग्जाम होगा, सिंगल सीबीटी होगा, ठीक है? उसके बाद मेडिकल होगा, डीबी होगा, ज्वाइनिंग होगा। इसलिए बोल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है ये, ठीक है? देखिए इसके लिए पैरा 19 में इसका लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, जो कि यहाँ पर आपका जो बोल दिए 14 अगस्त का रात को तय 11:59 तक आपको मांगा गया है, ठीक है? आप लोग जल्दी-जल्दी जाइए और फॉर्म को भरिए, ठीक है? चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो है सेक्शन कंट्रोलर की बहाली है, लेवल 7 की ये थी है। लेवल 7 का ये भर्ती है, ठीक है? इनिशियल पे है इसका 35,400, ठीक है? अब मेडिकल इसका स्टैंडर्ड A2 मेडिकल चाहिए इसका। और एज जो है प्रिस्क्राइब्ड एज जो है नॉर्मल 20 से, मतलब 20 से 33, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33, ठीक है? और टोटल वैकेंसी कितना है? 119 बहाली है, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, जितना भी भर्ती जोन है, रेलवे जोन वाइज ये बहाली आई हुई है, ठीक है? देखिए, रिजर्वेशन जो है एससी एसटी ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर का जो भी ईडब्ल्यूएस का जो भी बहाली मतलब जो भी आरक्षण इसका जो रिजर्वेशन रहता है वो एप्लीकेबल है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, सबमिशन जब बारे में, ठीक है? देखिए, आप लोग को तो पता ही है कि 14 अगस्त तक इसका अंतिम तिथि है, ठीक है? तो कहने मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट वेटिंग, इस तारीख तक अगर किसी कैंडिडेट का वो ग्रेजुएट नहीं होता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है? एज क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। मतलब इसका जो है, जो ग्रेजुएट पास हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, वो उसके लिए फॉर्म है, ठीक है? अपियरिंग जो स्टूडेंट है उनके लिए फॉर्म ये नहीं है, ठीक है? चलिए, देखिए आगे हम बात करते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली। देखिए, आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि हमेशा जो है रेलवे का ऑफिशियल साइट पर ही विजिट करके इसके बारे में जानकारी लें, ठीक है? चलिए, हम बात आगे देखते हैं। अ, आगे हम बात करते हैं तो 2.5 अगर पारा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है? और आरआरबी कैंडिडेट कैन अप्लाई, आरआरबी कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी। देखिए, आप लोग जो है सिर्फ एक ही आरआरबी बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं। पहले होता था कि जब ऑफलाइन होता था आदमी 5-6 जगह भर के एग्जाम देता था, ठीक है? लेकिन अब वैसा नहीं है, अब आप ये एक ही जगह पर फॉर्म भर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है इसमें 2.6 नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल वैकेंसीज एंड ओनली देयर आफ्टर द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ऑप्शन द जोन। ठीक है, आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग पहले इसको देख लीजिए, जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आप लोग फाइनल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार आप लोग फाइनल कर लीजिएगा वही रह जाएगा। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप बोर्ड। अगर मान लीजिए आप रांची भर दिए, फॉर्म सबमिट हो गया, आप सोचेगा नहीं बैंगलोर में सीट अच्छा था, तो बैंगलोर करना चाहिएगा, तो वो नहीं होगा। इसलिए आप लोग पहले तालिका को जो इसका देख लीजिएगा, वैकेंसी लिस्ट, उसके बाद ये डिसीजन लीजिएगा कि कौन सा बोर्ड जाना है। समझे? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए SC/ST क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC/ST EWS PWD स्टेटस एनी अदर बेनिफिट, जैसे कि फी कंसेशन हो गया इन लोगों के लिए, जैसे फी के बारे में बात हो गया, रिजर्वेशन के बारे में बात हो गया, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हो गया। ठीक है, wherever not satisfied otherwise we will closing date for submission online application against this CN। ठीक है, इसके बारे में जो है सारा इसमें मेंशन है। आप लोग फॉर्म भरिए, जो भी रिजर्वेशन होगा एप्लीकेबल होगा वो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉइंट और कि फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द, इसका जो लिंक है वेबसाइट उसके माध्यम से जाइएगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपका ये जो है ये देखिएगा। ठीक है, और ठीक है, आप लोग जो है ऑफिशियल लिंक पर ही जाकर क्लिक करिएगा। और इसके लिए बोला गया मेडिकल जो है, मेडिकल इसमें बोला गया कि मेडिकल जो है स्टैंडर्ड होगा, है ना। और सेंटर देखिए, एग्जाम से पहले सेंटर सिटी अलॉटेड कर दिया जाएगा, और CBT CBAT रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्जाम सेंटर, देखिए अगर आप एग्जाम सेंटर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, वो अलाउ नहीं है चेंज करने का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए स्टेजेज ऑफ एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टेजेज ऑफ एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, मैंने कि सिर्फ एक बार एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिंगल, देखिए सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर आप लोग को ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, करा दिया जाएगा। तो बड़े ही अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। और देखिए अगर कॉल लेटर के बारे में बात करें तो कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड सिटी एंड डेट इंटीमेशन ई कॉल लेटर्स ट्रैवल अथॉरिटी, जिसको SC/ST का जो ट्रैवल अथॉरिटी मिलता है वो जो है लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज। क्या लिखा हुआ है यहाँ? देखिए द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ CBT शैल बी टू बी एक्सटेंड टू 8 टाइम्स द वैकेंसीज आर बी, मतलब 8 बार ये बढ़ चुकी है। ठीक है, और कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट, आपका मेरिट के आधार पर वो कितना नंबर लाए हैं CBT में, उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, मतलब आपको मेडिकल के लिए DB के लिए बुलाया जाएगा, है ना, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बी नंबर में लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर DB के लिए जो कैंडिडेट बुलाया जाएगा, मेडिकल सेल बी डन RRB, वहाँ जो RRB वाइज उसका जो RRB वाइज मेडिकल उसका किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से CBT के लिए 70% वेटेज और CBT एंड 30% वेटेज CBAT विल बी गिवन फॉर कंबाइंड मेरिट में दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें नेगेटिव मार्क्स रहता है 1/3 मार्क्स अलॉटेड टू फॉर ईच क्वेश्चन, है ना, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि एक सिंगल CBT टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एज के बारे में, एज के बारे में और फी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए अम, अम, अगर एज के बारे में बात करें तो देखिए एज लिखा हुआ है यहाँ पर, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो देखिए एज जो है 20 से 33 तक रहना चाहिए। URN EWS का जो जन्म है इस देखिए नॉट अर्लियर देन, इसका पहले 2 जुलाई 1993 से पहले URN EWS का इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1990 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जुलाई 1990 से पहले। और SC/ST के लिए कहा गया है कि 2 जुलाई 1988 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, 1988 से। ठीक है, और जो है यहाँ पर लिखा गया है और फॉर ऑल कम्युनिटी कैंडिडेट के लिए मतलब 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 जुलाई 2006 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए सभी के लिए, इधर पहले और इधर बाद में, है ना। अब देखिए अब एज के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे एज लिखा गया है आरक्षण के सहित कितना किसको आरक्षण मिलने जा रहा है। देखिए नन OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल कुछ उसको छूट मिलेगा, SC/ST वालों के लिए 5 साल छूट मिलेगा,
और ईयूआर ईडब्ल्यूएस आफ्टर डिडक्शन लेंथ ऑफ सेंस सर्विस फ्रॉम एज, अगर अगर वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, तो उसको 3 साल यूआर ईडब्ल्यूएस का, यूआर और ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 6 साल और एससी एसटी वालों के लिए 8 साल, ठीक है। और कैंडिडेट अगर आर सर्विंग ग्रुप डी ग्रुप सी वैन, अगर ये इसमें जॉब कर रहा है रेलवे में, तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए वालों के लिए 40 साल ईयर ऑफ एज, मतलब 40 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। 40 साल एज जब तक मतलब हो गया तो भी भर सकता है। और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 43 की उम्र तक वो फॉर्म भर सकता है। एसटी एससी एसटी वालों के लिए 45 वर्ष की उम्र तक वो फॉर्म भर सकता है। और पर्सन बेंच मार्क देखिए, अगर जो कोई विकलांग है तो विकलांग में यूआर और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 13 साल छूट मिला है, एससी एसटी को 15 साल छूट मिला है, ठीक है। और देखिए इसमें जो और फी के बारे में अगर हम बात करें, तो फी देखिए, फी के अगर बारे में बात करें तो फी जो है एससी एसटी वालों को के लिए रिफंडेबल है, ठीक है, उनका जो है पैसा वापस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फी कंसेशन कैटेगरी, मतलब कि सभी के लिए ईयूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, सभी के लिए 500 रुपया फी है। और जो एससी एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी मतलब विकलांग आते हैं, है ना, उन लोगों के लिए 250 रुपया फी है, जो कि रिफंडेबल है, ये आपका पैसा वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये मोड ऑफ फी एप्लीकेशन क्या है, देखिए आपको ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना है, ठीक है। देखिए ये पीडीएफ जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा रेलवे को ऑफिशियल साइट में जाकर के। और देखिए रिफंडेबल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रिफंड जो फी होगा वो फॉर दोज स्टैंडिंग, अगर आप एग्जाम सीबीटी एग्जाम दीजिएगा तभी आपका ये फी रिफंड होगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो फी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। और रिफंड भी होगा जब आपका आधार लिंकिंग होगा, मतलब जो आधार दिए हैं वो खाता में लिंक होगा, आधार के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, वो बैंक खाते में आपका चला जाएगा पैसा, ठीक है। वो आधार लिंक होना चाहिए बैंक खाते से, ठीक है। चलिए ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी लंबा पीडीएफ है ना। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट तो जो जो था मैंने बता ही दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बाकी तो बहुत सारा चीज लिखा रहता है इसमें। तो चलिए बड़ी बात यह है कि ये 15 जुलाई 2026 से ऑनलाइन अपडेट स्टार्ट हो गया है, जो कि 14 अगस्त 2026 तक के रात मध्य रात्रि 11:59 तक ये चलेगा, ठीक है, प्रक्रिया ऑनलाइन का प्रक्रिया। तो आप लोग जल्दी से जाइए, इसको अप्लाई करिए, ठीक है। और एग्जाम का अच्छे से तैयारी करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।